नमस्कार, राजस्थान स्पेशल लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। खबरों में सबसे पहले बात आम आदमी पार्टी की, जिसने बीजेपी कार्यालय तक मार्च निकालने के दौरान हुए लाठीचार्ज की निंदा की है। पार्टी नेताओं ने अशोक गहलोत और राज्य सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि अडानी के साथ मित्रता, बीजेपी के साथ मिलीभगत और आम आदमी पार्टी के विस्तार से गहलोत सरकार डरी हुई है। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस में मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के इशारे पर ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, जिससे अनेक कार्यकर्ता घायल हो गए। वरिष्ठ नेता योगेंद्र गुप्ता ने गहलोत सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि राजस्थान में लोकतंत्र है या आपातकाल, जिसकी वजह से पार्टी मुख्यालय से चंद कदम की दूरी पर ही बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करके कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। अगर सड़क पर भाजपा उतरती है तो कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन आपके सड़क पर उतरते ही अशोक गहलोत सरकार परेशान हो जाती है। आप नेताओं ने सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और वो इस प्रकार की लाठीचार्ज और जेल भेजने से डरने वाली नहीं है, बल्कि पार्टी कार्यकर्ता अब और जोश के साथ सड़कों पर उतरेंगे और जनता की आवाज बनकर बिजली, पानी, रोजगार, चिकित्सा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरेंगे। संवाददाता हमारे साथ रूप नारायण सवारिया जुड़ चुके हैं। रूप नारायण, आम आदमी पार्टी लगातार एक्टिव मोड में दिख रही है, प्रदर्शन आंदोलनों का रुख उसने कर लिया है, लेकिन जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ अब उसके खिलाफ बिगुल उसने फूंक दिया है। जी हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी यहाँ एक्टिव हो गई। पिछले काफी दिनों से सदस्यता अभियान धीरे धीरे चला रहे थे और सदस्यता अभियान के साथ साथ इन्होंने अब रोड पर भी अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले टाइम जब भाजपा कार्यालय को घेराव करने वाले आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता गए थे, उस टाइम राजस्थान पुलिस ने उनपे लाठियां वाठियां बरसाई थी। इसको लेकर अब इनके जो मुख्य नेता हैं वो मुखर हो रहे हैं और इसको इश्यू बनाकर वो राजस्थान में अपनी पेट जमाना चाह रहे हैं। इसी के चलते हुए जैसे योगेंद्र गुप्ता ने भी कहा कि सब ये जो लाठीचार्ज हुआ, गहलोत सरकार हमारा कंधे तोड़ सकती है लेकिन हमारे इरादे नहीं। इससे साबित हो रहा है कि आम आदमी पार्टी जिस तेजी से यहाँ राजस्थान में पैर फंसाने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं ये तीसरा विकल्प राजस्थान में करने की तैयारी कर रही है। और पंजाब और दिल्ली के बाद यहाँ राजस्थान में आम आदमी पार्टी को लगता है कहीं ना कहीं पे कोई जमीनी तलाश है। अगर राजनीतिक जमीन यहाँ मिल गई तो आने वाले टाइम में तीसरा विकल्प राजस्थान में करने की तैयारी हो सकती है। रूपनारायण, जिस तरह से मुद्दों को आम आदमी पार्टी उठा रही है और प्रदर्शन आंदोलन लगातार कर रही है, ये भी आरोप है कि बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है। बीजेपी जब प्रदर्शन करती है तो उसके साथ ऐसा रुख नहीं होता, लेकिन आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी तो उसके ऊपर लाठीचार्ज हो गया। लाठीचार्ज की वजह क्या स्पष्ट हो पाई अभी तक? देखिए, ये जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो थे वो भाजपा कार्यालय में घुसने का अंदर प्रयास कर रहे थे। भाजपा कार्यालय में पहुंचते वहाँ पे जो भाजपा और अडानी का जो संबंध है उसको लेकर ये लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन को लेकर जो कानूनी व्यवस्था जब बिगड़ने लगी तो राजस्थान पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज करके कार्यकर्ताओं को इधर उधर तितर बितर किया। तो ये एक प्रोसेस है जो कंटिन्यू चलता है हर सरकार में। विरोध प्रदर्शन करने वालों को कहीं ना कहीं अगर आप कानून तोड़ने की बात करते हैं, कानून तोड़ते हैं, तो पुलिस अपना काम करती है। पुलिस ने यहाँ अपना काम किया है। रही बात भाजपा और कांग्रेस की, तो राजस्थान का इतिहास ये है कि यहाँ पे 5 साल में भाजपा गवर्नमेंट बनती है, 5 साल बाद फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है। तो ये दोनों पार्टियों का एक खेल चलता रहा है। हर 5 साल में कांग्रेस और भाजपा चलती रही है। कहीं ना कहीं तीसरा विकल्प जो है, ठीक है, तीसरे विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी आगे आने की कोशिश करिए। रूप नारायण, बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। प्रियदर्शी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। प्रियदर्शी जी, जिस तरह से आरोप आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ साथ आप पर भी लगा रही है कि जो लाठीचार्ज उन पर किया गया है, दरअसल उसकी मुख्य वजह आप हैं। आप ही के इशारों में ये सब उनके साथ किया गया, क्योंकि जब आप उतरते हैं सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं तो कांग्रेस कुछ नहीं करती, लेकिन आम आदमी पार्टी अगर प्रदर्शन और आंदोलन कर रही है तो उनके खिलाफ ऐसा किया जा रहा है। ठीक है सर। दूसरी आपने गलती से है ना बीजेपी जी माफी चाहूंगी। कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत माफी चाहूंगी सर। आपको दूसरा मैं आपको निवेदन कर दूं कि राजस्थान में आपकी स्थिति ऐसी है कि जो मतलब आप कल्पना से परे हैं। यहाँ पर आप पार्टी का कोई वजूद नहीं है। आप देख लीजिए, आज राजस्थान के अंदर आप पार्टी का संगठन ही नहीं खड़ा हुआ है। इन्हों का जहाँ संगठन ही नहीं है वहाँ पर ये चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। आज राजस्थान की जनता भी इनसे ये पूछ रही है कि जब जनता के 4 सालों में 5 सालों में जब जनता के से जुड़े हुए मुद्दों पे तो ये गायब रहे,
और कांग्रेस के सुशासन में आज ये लालच के लिए अपना ढोल पीटने, राजनीतिक ढोल पीटने आ गए हैं और राजनीति का जो अच्छा माहौल है उस माहौल को खराब कर रहे हैं। ये यहाँ कतई सफल नहीं होंगे और इनकी सिर्फ एक कल्पना है। आपको यहाँ पर जमानतें जब्त होगी और आप देख लीजिए यहाँ चाचा इन्होंने चुनाव में अपने आदमी उतारे थे, छोटी मोटी जगह गांव पंचायतों में इधर उधर वहाँ सब जगह इनका सुपड़ा साफ हुआ। लेकिन प्रियदर्शी जी, उनका आरोप है कि इसी डर की वजह से कि विकल्प के तौर पर ना उभर जाए, इसीलिए पहले से दबाने की कोशिश की जा रही है पार्टी को। लाठीचार्ज क्यों आखिरकार? देखिए, राजस्थान में कानून का शासन है। हाँ। कानून और व्यवस्था, यहाँ पर कानून से बड़ा ना तो कोई आप पार्टी का आदमी है, ना कोई बीजेपी का है, ना ही कांग्रेस का है। यहाँ पे कानून से काम होता है राजस्थान में। आप देख लीजिए, मुद्दा आप बता रहे हैं कि ये बीजेपी कार्यालय में घुसने की कोशिश कर रहे होंगे, तो निश्चित तौर पे बीजेपी जहाँ ये घुसने की कोशिश कर रहे होंगे वहां से शिकायत हुई होगी, तो प्रशासन ने अपना कानून के ऊपर विधि सम्मत जो कार्रवाई थी वो विधि सम्मत कार्रवाई करी। इन्होंने जैसा प्रयास करा उस प्रयास को पुलिस ने कानून के दायरे में उसको निपटाया है। ये सिर्फ एक माहौल खराब करना है, इसके अलावा इनके पास क्या में कुछ नहीं है आप पार्टी के। इनको राजस्थान में से मुंह की खा के वापिस जाना पड़ेगा। ये लेकिन दिल्ली और पंजाब के बाद तो आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी भी बन चुकी है गुजरात के बाद। अब ऐसे में काफी विश्वास उनको आ गया है। अब इसी तरह से वो अपने आप को विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। एक बड़ी चुनौती नहीं सामने आ सकती क्या ये? सबसे पहली चीज तो किसी भी पार्टी को विकल्प में रूप में खड़े होने से पहले सबसे पहले आत्मचिंतन की आवश्यकता है। आत्मचिंतन भी करना चाहिए। इनको अपना संगठन करना चाहिए, खड़ा करना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए। इनको आज तक तो राजस्थान में जनता के जुड़े हुए मुद्दे पता नहीं है कि यहाँ पे जनता क्या चाहती है। और यहाँ सबसे बड़ी बात तो राजस्थान की जनता अशोक गहलोत जी के सुशासन से बिल्कुल खुश है। आप देख लीजिए, यहाँ पर इतिहास ऐसा बनेगा राजस्थान के अंदर, दोबारा सरकार बनाई जाएगी। और यहाँ पर तो इनका संगठन ही नहीं खड़ा है। इनके गाँव में, ब्लॉक में, बूथ में इनके आदमी नहीं है, तो ये सीधे पैराशूट से उतर के थोड़े नहीं आ जाएंगे। राजस्थान में इनकी जमीन ही नहीं बनी हुई है, तो ये आएंगे कहां से? ये सिर्फ एक कल्पना है और सिर्फ नेतागिरी करके, स्टंटबाजी करके चले जाएंगे और इनके हाथ में कुछ आना जाना नहीं है। सिर्फ ये माहौल खराब करने आया है, जिसलिए इनका इलाज किया गया। आइंदा जब ये माहौल करने की कोशिश करेंगे राजस्थान में, राजस्थान सरकार कानून के दायरे में इनका इलाज करेगी। जी चलिए, बीजेपी से हमारे साथ अशोक सिंह शेखावत जी जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी की मिलीभगत की वजह से ही उन पर लाठीचार्ज हुआ है। मुद्दों को घेराव कर रही थी, वो अडानी से रिश्ते को लेकर तमाम तरह के सवाल उठा रही थी और राजस्थान में वो अपने आप को एक बेहतर विकल्प मान रही है। मैं सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, वो लोकतांत्रिक रूप से अपनी आवाज को बात को उठा सकते हैं। और जहाँ तक मैं राजस्थान में आम आदमी की बात करूँ तो आम आदमी पार्टी आप देखेंगे कि यदि 4 साल का कांग्रेस का शासन देखेंगे कहाँ खड़ी थी सबको पता है। और जहाँ तक ये संगठन की बात आती तो संगठन में मुझे लगता है राजस्थान के अंदर शहर में नहीं तो ग्रामीण तो छोड़ दिया, इनका संगठन नहीं है। इनके प्रभारी हैं, वो आते हैं और आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो चले जाते हैं। कुछ लोग इनके थे जो आज न तो इनका कोई अध्यक्ष है न कोई बात। अब कहाँ से ये संगठन चलेगा? और जहां तक ये 4 साल तक यदि संघर्ष करती है राजस्थान के अंदर और सरकार के साथ, इन्होंने राजस्थान सरकार के साथ मिलते रहे, उनकी जितनी दमनकारी नीतियां थी, जितनी भी योजनाएं थी, जितने भ्रष्टाचार हुए, उनको कहीं उजागर किया तो बता दें। कोई सा ऐसा कोई आंदोलन किया हो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ राजस्थान के अंदर किया हो तो ये मुझे बता दीजिए। किसी चुनाव में ये लड़े हो तो बता दीजिए। चलिए, शायद अशोक पहुंच रही है। पहुंच रही मेरी। हाँ, अशोक जी, आपने कहा कि संगठन मजबूत होना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि वो विकल्प से डर रही है। इसी वजह से ये बार बार कार्रवाई की जा रही है, इसी वजह से उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब के बाद उनका रुख राजस्थान में रहने वाला है और राजस्थान के लिए वो कई मुद्दों को उठा रहे हैं। उनका ये भी आरोप है कि बीजेपी उन मुद्दों को नहीं उठा रही है, विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है। मुझे लगता है कि ये तो बड़ी हास्यास्पद होगी और इनको मुझे लगता है कि जो सिर्फ कागजों में चलने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी, धरातल पर काम करे तो पता पड़ेगा कि राजस्थान में क्या बता दीजिए। इनसे पूछिए कि किसानों के मुद्दों पर जो कर्ज माफी की बात हुई थी उसके बारे में क्या आपने कौन सा आंदोलन कर दिया राज्य सरकार के खिलाफ? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो बताइए, कौन से आंदोलन किया तो बताइए।
बिना संगठन के आंदोलन कहाँ ठीक है, से चलिए होगा? आम आदमी पार्टी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। योगेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। क्या कुछ आपको लेकर दिक्कतें आ रही है, क्योंकि आप तो कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी पर भी आरोप, दोनों की मिलीभगत, और अपने आप को तीसरे विकल्प के तौर पर जो राजस्थान में पेश करने की कोशिश की जा रही है आप लोगों की तरफ से, कहा जा रहा है कि कोई वजूद तो है नहीं, कोई अध्यक्ष तक तो है नहीं, कैसे आप अपने आप को एक विकल्प, एक चुनौती के तौर पर पेश कर रहे हैं? नहीं पूजा जी, अगर हमारा संगठन नहीं है, विकल्प नहीं है, तो फिर ये लाठीचार्ज की आवश्यकता कहाँ थी? इसकी तो आवश्यकता नहीं थी। अगर आप मानते ही नहीं है किसी पार्टी का, उसके कार्यकर्ताओं का, तो फिर आपको लाठीचार्ज तो तभी किया ना जब डरे आप। आपको डर किस बात का था? आपको लगा कि सड़क पर उतरेंगे, मुद्दे को उठाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, जनता जुड़ेगी, जनता उनके साथ में आगे बढ़ेगी और उसको प्रारंभिक स्तर पे कुचल दें, और कुचलने के दौरान लाठीचार्ज कर दिया। ये दुराभास अपने आप में कर रहे हैं। जो एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमारा कुछ वजूद नहीं है। अरे भाई वजूद नहीं तो डर किस बात का है? फिर आपको आने देते हमको सड़क पर, जनता देख लेती, जाने देते हमको। आप हमें कार्यालय से 20 मीटर आगे रोक दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों मिली भगत है दोनों की। एक बार ये आ जाए, एक बार वो आ जाए, दोनों को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उनको पता है कि अगर कोई रायता फैला सकता है, अगर इनका खेल बिगाड़ सकता है, तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी को शुरुआती तौर पर ही ये दोनों मिलकर के, एक साथ मिलकर के कुचल देना चाहते हैं, ताकि आम आदमी पार्टी आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन इनको ये नहीं पता कि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। वो ना लाठियों से डरती है, ना जेल से डरती है। आप जितने लाठी बरसाएंगे, हौसले उतने बुलंद होंगे। और ये कहते हैं संगठन नहीं, अगर संगठन नहीं है तो जो हजारों आदमी सड़क पर हमारे साथ थे, हजारों कार्यकर्ता, वो कहां से आ गए? अरे भाई, अभी आपने आक्रोश रैली निकाली थी। आपका तो बहुत बड़ा संगठन है, आपका तो ब्लॉक स्तर तक संगठन है। कहां थे आपके कार्यकर्ता? कहां थे आपके लोग? वो चंद लोग साथ में घूम रहे थे। एक छिन्न भिन्न भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई नेता कहते हैं कि हम संगठन के दम पे जीत लेंगे, तो संगठन इनका पंजाब में भी था। हमने बताया कि संगठन के दम पे कैसे जीता जाता है। संगठन दिल्ली में बहुत बड़ा है इनका। ठीक है, दिल्ली में क्या हुआ? प्रियदर्शी जी, देखिए, मैं पूजा जी लास्ट आखिरी बात आपको कह रहा हूँ कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने वाली पार्टी ही हमेशा जनता के दिलों में राज करती है, और वो आम आदमी पार्टी है जो जनता के हित में जनता के मुद्दे उठाती है। इसलिए राजस्थान के अंदर भी हम वही काम कर रहे हैं, और राजस्थान में इसीलिए हमारे ऊपर अत्याचार, हमारे ऊपर ये जो लाठीचार्ज हुआ, इसीलिए हुआ है कि हम इन दोनों का मिलकर के खेल ना बिगाड़ दें। ठीक है, आप उन मुद्दों को उठा रहे हैं। प्रियदर्शी जी, सीधा आरोप आप ही पर। जी जी, मैं तो ये आप पार्टी के जो नेताजी हैं, मैं और आप पार्टी की जो हट धर्मिता है, मैं तो उनकी तारीफ करना चाहूंगा कि बड़ी ये तो तारीफ की बात है कि ये अपराध भी करते हैं और उसको ये तारीफ भी लूटना चाहते हैं। दूसरी चीज, जैसे ये खुद कह रहे हैं कि ना आप पार्टी जो रायता फैला रही है उससे डर रहे हैं, तो पहली चीज तो इनको इन्हीं की भाषा में मैं जवाब दे दूं कि रायता कब फैलाया जाता है? रायता जब वो खाने लायक नहीं होते हैं। तो ये तो खुद ही मान रहे हैं कि ये चुनाव में लड़ने लायक नहीं है, सिर्फ रायता ही फैलाने आए हैं। ये सिर्फ रायता फैलाने आएंगे, रायता फैलाने आए, और रायता फैलाने का तात्पर्य यहाँ पर माहौल खराब करने आए हैं। यहाँ पर इनके पास में यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास में ये तो सिर्फ एक अपना वजूद दिखाने या ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के अलावा कुछ भी नहीं। आप ये कह रहे हैं कि हमसे डर गए इसलिए हमारे पे आप इन्होंने लाठीचार्ज किया, तो इनको ये बताइए कि कानून के अंदर इसकी एक कानून का एक सिस्टम, एक व्यवस्था है कि जो कानून को तोड़ता है उसका इलाज किया जाता है। तो ये कानून की बात ना करके ये तो रायता फैलाने की बात कर रहे हैं। मैं तो इनकी बड़ी हठधर्मिता पे बड़ी तारीफ करूंगा कि इनके ढीठपने की कि एक तो गलत भी करना स्वीकार कर रहे हैं और उसमें भी अपनी खुद की पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि इनको खुद को देखने ना चाहिए कि ये किसी के भी परिसर में घुसेंगे तो वो कानून के दायरे से बाहर आता है। और जो भी कानून के विपरीत काम करेंगे तो उसमें कानून तो के तहत जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उससे ये खुद की रहे हैं कि हमसे डर गए, हमसे डर गए। अरे तुम्हारे से डर गए, तुम्हारे लाठीचार्ज क्या होता? आज तुम्हारे में ठीक है प्रियदर्शी जी, बोलिए योगेंद्र जी बहुत जल्दी से। पूजा जी, ये बताइए मुझे, आप ये कह रहे हैं हमने कानून तो, अभी कौन सा कानून तोड़ा? हम अपने प्रदेश कार्यालय से हम 20 मीटर आगे तक जा नहीं पाए, उसके बाद आपने सैकड़ों पुलिस वाले हमारे पीछे लगा दिए, पुलिस की बैरिकेडिंग लगा दी हमने। हमारे हाथ में कोई लाठी नहीं, पत्थर नहीं, डंडा नहीं, हथियार नहीं, सिर्फ हमारे बैनर। कौन सा कानून तोड़ा और किसके घुस गए हम लोग? बीजेपी कार्यालय हमारे यहाँ से कई किलोमीटर दूर था, हमको 1 किलोमीटर कानून नहीं तोड़ा, उसके बावजूद भी कार्रवाई हुई, ये आप आरोप लगा रहे हैं। लेकिन कौन सा कानून तोड़ दिया हमने? रायते को फैलने की बजाय उसको समेटने की कोशिश कीजिए, तभी आगे जो विकल्प है या आम जनता के मुद्दे हैं वो उठा पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। मामला उदयपुर वाटी के ग्रीन फ्लावर किड्स केयर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है, जहां
गैस रिसाव से 15 बच्चियां बेसुध हो गई, जिसके बाद से स्कूल स्टाफ ने सीएचसी में इनको भर्ती करवाया, जबकि 2 छात्राओं को सीकर रेफर किया गया। स्कूल के निदेशक सुभाष ओखला ने बताया कि कक्षा 8वीं और 12वीं क्लास के साइंस प्रैक्टिकल चल रहे थे। इसी दौरान गैस का रिसाव होने से लैब में बदबू आने लगी। कुछ बच्चियों को घबराहट भी हुई और तबीयत बिगड़ गई। दरअसल स्कूल में तीसरे पीरियड में साइंस प्रैक्टिकल के दौरान लैब के बाहर अजीब सी बदबू आने लगी थी। ये गंध इतनी तीखी थी कि 3 से 4 लड़कियों को तुरंत असर होने लगा। लड़कियों को स्कूल स्टाफ निजी हॉस्पिटल में ले गया। बाद में लैब के पास एक क्लास की लड़कियां भी इसकी चपेट में आ गई। बीमार छात्राएं 8वीं और 10वीं क्लास की हैं। हैरानी की बात यह कि स्कूल में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं, लेकिन गैस की वजह से सिर्फ लड़कियां बीमार हुई। उदयपुर वाटी के सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अभिमेश गुप्ता ने बताया कि कुछ टीचर स्कूली छात्राओं को लेकर आए थे। छात्राओं को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। स्थिति को तुरंत देखते हुए पूरी टीम को अलर्ट किया गया, इलाज शुरू किया गया। 2 बच्चियों को गंभीर हालत में देखते हुए उन्हें सीकर रेफर किया गया। संवाददाता हमारे साथ रूप नारायण सावरिया जुड़ चुके हैं। रूप नारायण, बच्चियों की हालत फिलहाल कैसी है? क्या कुछ अभी तक पूरे मामले को लेकर जानकारी? मुझे ऐसा बताना चाहूंगा कि कुल 15 बच्चियां ये बेसुध हुई थी गैस की वजह से। उनमें से 2 बच्चियों को सीकर रेफर कर दिया गया, ताकि प्राथमिक उपचार के बाद उन बच्चियों को छुट्टी दे दी गई। एक्चुअली ये जो बच्चियां थी, एक लैब साइंस जो है, साइंस लैब में काम करने वाले बच्चियां जब काम कर रही थी, वहां पर कोई गैस लीक हो गई और गैस के रिसाव से जो आसपास गंध निकली ना, उससे ये बच्चियां घायल हुई है। और इसमें देखने वाली बात ये थी कि बच्चा और बच्चियां दोनों, लड़के और लड़कियां दोनों एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चों पे उस गैस का कोई असर नहीं हुआ। इवन 15 की 15 बच्चियों पे ही इस गैस का असर हुआ, जिसके चलते ये बेसुध हुई और बीमार पड़ने की उसमें रही। कुछ बच्चियों को डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया। कुछ 2 बच्चियों को सीकर रेफर किया गया है। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में सारा मामला चल रहा है। बच्चियों को देखभाल वो कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है रूप नारायण, आप रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया। खबर सवाई माधोपुर से है, जहां पर कुंडेरा थाना क्षेत्र में एक होटल के जीएम का अपहरण किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आरोपियों द्वारा होटल संचालकों से 4 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई, जिस पर होटल संचालकों द्वारा 1 लाख रुपए ट्रांसफर भी किए गए। इस संबंध में होटल के इलेक्ट्रीशियन नरेंद्र मीणा ने कुंडेरा थाने में होटल जूना महल के मैनेजर अभिजीत बनर्जी के किडनैप किए जाने का मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा का कहना है कि होटल जीएम के मैनेजर के अपहरण को लेकर पुलिस द्वारा टीमें गठित की गई हैं। पुलिस को अहम सुराग लगे हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर होटल जीएम को मुक्त करा लिया जाएगा। रात्रि करीब 9:30 बजे पुलिस के पास ये सूचना आई कि रणथंभौर रोड स्थित जो जूना महल होटल है, उनके जनरल मैनेजर, उनका अज्ञात व्यक्तियों ने अपहरण किया है। ये सूचना देने वाला उनकी होटल में काम करने वाला एक व्यक्ति है। उसके बाद उसने जो फैक्ट्स बताए, उन फैक्ट्स को वेरीफाई किया। जिस वाहन में लेके गए उसकी डिटेल्स ली। होटल का जो मालिक है, होटल का जो मैनेजर है जिसका अपहरण हुआ, उसकी फ़ोटो को ग्रुप्स पे शेयर किया। सीसीटीवी चेक करवाए। टोल से हमने डिटेल ली, विभिन्न टीमों को रवाना किया। मुकदमा हमने दर्ज किया और हमने इसमें काफ़ी कुछ अहम सुराग हासिल किए हैं। बहुत जल्दी हम अपराध को वापस। रूपनारायण, क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त अपहरण को लेकर? क्या कुछ पुलिस खोजबीन कर पाई है? किस तरह से टीम जो गठित की गई है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है मामले को लेकर? देखिए, ये जो है मामला है माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के कुंडेर थाने का है। यहाँ पे जो होटल है, होटल जूना महल के नाम से होटल है, उसका जो मैनेजर है, उस मैनेजर का अपहरण कर लिया गया। अपहरण मैनेजर का नाम अभिजीत बनर्जी बताया जा रहा है। अपहरण के बाद पुलिस सक्रिय हुई। सूचना मिलते ही पुलिस ने अपनी टीमें गठित करके और चारों तरफ से छानबीन शुरू कर दी है। और पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार करके पीड़ित को छुड़ा लेंगे। फिलहाल पुलिस ने टीमें बनाकर अलग अलग जगह भेजी और दबिश को दे रही है कि कहाँ आसपास में कहीं छिपे हों और अपहरण करके जो मैनेजर है उसको छुड़ा लिया जाए जल्दी से जल्दी। जी पूजा। चलिए, बहुत शुक्रिया रूप नारायण आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।
कांग्रेस नेता डॉक्टर दुर्गा सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने टैक्सी यूनियन कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाली विधानसभा में पड़ने वाले देवसेरी टोल नाका के कर्मचारियों पर लोकल वाहनों को रोककर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि स्थानीय लोगों से अवैध टोल लेना बंद किया जाए और 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी गांवों को टोल फ्री किया जाए और किसानों की दूध, फल, सब्जी, चारे की गाड़ियों को फ्री करवाया जाए। तो वहीं अलवर जिले के नीमराणा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़की को अगवा करने के आरोप में आरोपी हिमांशु को गिरफ्तार किया। आरोपी लंबे समय से जगह जगह बदलकर पुलिस की नजरों से बच रहा था। गिरफ्तार आरोपी इतना शातिर था कि पुलिस ने आरोपी पर 2000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। इधर रामगढ़ बार एसोसिएशन ने रामगढ़ विधायक साफिया जुबैर खान, मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबैर खान और राजस्थान सरकार के खिलाफ धरना करते हुए नारेबाजी की। धरने पर बैठे वकीलों का आरोप है कि रामगढ़ तहसील सबसे पुरानी तहसील होने के बावजूद राजस्थान सरकार ने अपने आखिरी बजट में रामगढ़ को एडीजे कोर्ट नहीं बनाया, जिसकी मांग को लेकर वो लंबे समय से अड़े हुए हैं। आंदोलनकारी वकीलों का कहना है कि मांग पूरी नहीं होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस बजट में जो रामगढ़ विधानसभा की अनदेखी की गई है उसमें सबसे पुरानी तहसील रामगढ़ थी आज़ादी से पहले की, और यहाँ हमारे जो विधायक हैं उनके अभिशंसा पर एडीजे कोर्ट खुलना था। उसके लिए सेशन जज साहब से यहाँ आंकड़ों मांग लिए गए थे। कम से कम 650 के करीबन आंकड़े सेशन के हमारे यहाँ अलवर में लंबित हैं। और मालाखेड़ा नया उपखंड खुला है, वहाँ पर केवल मात्र मुंसिफ कोर्ट है। हमारे यहाँ कम से कम 7000 मामले पेंडिंग है और मालाखेड़ा में 1000 मामले पेंडिंग है। राजनीतिक प्रभाव के कारण मालाखेड़ा में सीधे एडीजे कोर्ट खोलना अन्याय किया गया, जबकि यहाँ पर एसीजेम पहले से हमारे रामगढ़ में है। दूसरे एसीजेम की आवश्यकता नहीं, एडीजे की आवश्यकता थी। मांग नहीं मानने पर सभी हमारे यहाँ के जो अभिभाषकों में, यहाँ की जनता में, सब में रोष है और सब ने एक मत से निर्णय लिया है कि जब तक एडीजे की मांग पूरी नहीं करेंगे, रामगढ़ में एडीजे कोर्ट नहीं खोला जाएगा, तब तक हम बहिष्कार करेंगे। तो वहीं पाली के रानी इलाके में जनसुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर विशेष योगजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने लोगों की समस्याओं को सुना। अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्या के समाधान का निर्देश दिया गया। इस मौके पर आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने कहा कि सरकार हर शोषित और वंचित वर्ग के साथ है और इन समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं ताकि इस समाज के लोग स्वाभिमान के साथ जीवन यापन कर सकें। सहायक निदेशक ज्योति प्रकाश अरोड़ा ने बताया कि जन सुनवाई के दौरान 22 को मोटरसाइकिल, 6 लोगों को व्हीलचेयर और 16 को बैसाखी, साथ ही 8 लोगों को कान की मशीन और 10 को छड़ियां, साथ ही 3 लोगों को ब्लाइंड स्टिक बांटी गई हैं। चलिए इसी के साथ राजस्थान स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।